इस सरकार ने सिर्फ जो भी वो काम किया है सिर्फ लाठी डंडे का काम कराया है। माननीय मुख्यमंत्री खट्टरलाल जी ने हमारे साथ वादा खिलाफी की थी, उन्होंने हमारे साथ समझौता किया था। लेकिन हमारे साथ सरकार ने धोखा किया, छलावा करा और इसके अलावा कुछ नहीं। लेकिन सरकार जो है कह तो रही है कि हाँ आपका कर देंगे, लेकिन एक साल से ऐसे ही आगे से आगे टाइम दे रही है, लेकिन अभी तक कुछ नहीं करे। मुख्यमंत्री साहब की चलते, अधिकारियों की चलते यही बात समझ में नहीं आती है। अफसर साहब हावी है, मुख्यमंत्री साहब कहते हैं आओ हम आपका समाधान करेंगे, अधिकारी कहते हैं आपका तो हो गया है। कर इन्होंने अपनी घोषणा पत्र में डाला था, पर इन्होंने अपना घोषणा पत्र ही खुद ही झूठा घोषित कर दिया। तो आने वाले इलेक्शन में सरकार का हम पुरजोर विरोध कर रहे हैं। वोट की चोट देंगे, वोट की चोट 100% देंगे, हम भी और हमारे साथी भी, हमारे परिवार वाले भी। 4 PM न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। आप लगातार देख रहे हैं हरियाणा की तमाम सारी समस्याओं पर 4 PM न्यूज नेटवर्क लगातार बुलंदी से खबर दिखा रहा है। पिछले 10 साल में यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी गवर्नमेंट ने पब्लिक के साथ किस तरीके से छलावा किया है, किस तरीके से झूठ की बोला है, हर तरीके की खबर आपके सामने है। तमाम बड़ी योजनाओं का लाभ देने की बात करती है, लेकिन ज़मीनी स्तर पर योजना पहुंच ही नहीं पाती है। बगल में आप बैनर देखेंगे, इसमें 35-400 के लिए यहाँ पर तमाम कर्मचारी बैठे हुए लघु सचिवालय रोहतक के बाहर। आपको बता दें क्लरिकल एसोसिएशन वेलफेयर सोसाइटी के तमाम यहाँ पर कर्मचारी बैठे हुए हैं। इनको इनके हक की सैलरी तक नहीं दी जा रही है। मांगे की जाती हैं तो सिर्फ वादे होते हैं जो कि कोरे वादे हैं, रियलिटी कुछ और है। नाम आपका क्या हुआ? जगत सिंह है। कब से कितनी बार प्रदर्शन कर चुके हो? प्रदर्शन 1 साल पहले हमने 42 दिन का किया था। 15 अगस्त को हमारा माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने धरना ख़त्म करवा दिया था। कह के जगह से देखे का अब ये हम 15 अगस्त को आपका कुछ न कुछ ज़रूर करेंगे, लेकिन हमारे साथ सरकार ने धोखा किया, छलावा करा और इसके अलावा कुछ नहीं किया। ये छलावा सभी के साथ लगातार होता चला आ रहा है। बिल्कुल, हर एक चीज़ ये हर एक के साथ होता आ रहा है। किसी कोसे वर्ग ने देख लो, आप सरपंचों जा देख लो, उनका लाठी डंडे, और हमारे जैसे और कर्मचारी हैं दूसरे, उनका लाठी डंडे, किसानों का देख ले, उनका लाठी डंडे। इस सरकार ने सिर्फ जो भी वो काम किया है सिर्फ लाठी डंडे का काम कराया है, अन्यथा कोई काम नहीं किया। अभी तो आप लोग मांग कर रहे हो, क्या किसी दबाव में भी आपको लाया जाता है? नहीं, तो प्रेशर बनाते कर्मचारी ऊपर के अधिकारी? अधिकारियों का तो ये होता है सरकार लेटर निकाल देती है 9 वर्क 9 पे का, लेकिन हम दबने वाले नहीं हैं। पिछले वर्ष भी हमने 42 दिन की स्ट्राइक की थी, पूर्णतः हड़ताल की थी, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री खट्टरलाल जी ने हमारे साथ वादा खिलाफी की थी। उन्होंने हमारे साथ समझौता किया था कि आपकी 42 दिन की छुट्टियों को हम ड्यूटी पीरियड में काउंट करेंगे और आपका जो वेतनमान है उसको हम पूरा करेंगे। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री साहब ने हमारे साथ विश्वासघात किया। हमारी कार्य समीक्षा के लिए कमेटी तो बना दी गई थी, लेकिन कमेटी की रिपोर्ट को सार्वजनिक किए बगैर ही सरकार ने लिपिक वर्ग के साथ भद्दा मजाक करते हुए सिर्फ 21,700 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया था। उसका लिपिक वर्ग का एक भी साथी को 1 रुपये का भी लाभ नहीं है। और उसके बाद हमने अब माननीय नायब सिंह सैनी जी का आवास घेराव किया था करनाल में, लेकिन वहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी साहब खुद मिले थे हमारे डेलीगेशन के। उन्होंने खुद आश्वासन दिया था कि भाई हम आपकी मांगों को पूरा कर रहे हैं, आप रोड से उठ जाओ। हमारे साथियों ने फिर इन सरकार से विश्वास करके दोबारा हमारा वहाँ से वापस आ गए थे, लेकिन सरकार बार बार हमारे साथ विश्वासघात कर रही है। हम इस चीज़ का पुरजोर विरोध करते हैं, और अगर सरकार हमारी मांगों को नहीं मानती है तो आने वाले इलेक्शन में सरकार का हम पुरजोर विरोध कर रहे हैं। वोट की चोट देंगे, वोट की चोट 100% देंगे, हम भी और हमारे साथी भी, हमारे परिवार वाले भी। क्या प्लानिंग है आगे की आप लोग की? जैसे ही खट्टर सरकार ने पहले हमारे साथ धोखा किया, 3 महीने की कमेटी बनाई, 3 महीने की रिपोर्ट ना दे के पहले हमको 15 अगस्त को उठाया गया था, तो 3 महीने में वो ना तो उनकी समीक्षा हुई ना। मिला के मानते कर्मचारियों के साथ धोखा हुआ, झूठे वादे हुए? बिल्कुल झूठ और झूठ पे ही चल रही है अभी तक सरकार। अभी भी हमें आश्वासन दिया जा रहा है, कभी कुछ आश्वासन दे देते हैं, कभी किसी को कुछ, लेकिन उस पर कोई काम नहीं हो रहा है। धरातल पे उस पर कोई भी 1% काम नहीं है। मानते हैं कि मुख्यमंत्री तक के स्तर पर झूठ बोला गया? हमें यही नहीं पता, मुख्यमंत्री साहब की चलते, अधिकारियों की चलते यही बात समझ में नहीं आती है। अफसर साहब हावी है, मुख्यमंत्री साहब कहते हैं आओ हम आपका समाधान करेंगे, अधिकारी कहते हैं आपका तो हो गया है।
हम माननीय मुख्यमंत्री साहब से ये पूछ रहे हैं, आप ये तो बता दो कि आपकी चलती या नहीं चलती सरकार में। देखिए, बड़ा सवाल है मुख्यमंत्री की, सरकार में चलती है या नहीं चलती। पूरे हरियाणा के यही हालात हैं, कर्मचारी काम नहीं कर रहे हैं, मुख्यमंत्री योजनाओं पे योजनाएं लाने की बात कर रहे हैं। मैम, किस तरीके की समस्याएं हो रही हैं? समस्याएं सर सारी है, महंगाई इतनी बढ़ गई है, लेकिन सैलरी जो है हमारी 1983 से यही ग्रेड पे है, ना इसको लागू किया जा रहा है। हमारी एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी बढ़ा दी गई है, बट सैलरी बढ़ाने की जब बात आती है तो हमेशा सरकार हमें धोखा ही देती है। अभी आंदोलन बढ़ेगा? आंदोलन बढ़ेगा सर, पिछली बार भी ऐसे ही बढ़ा था, अब की बार जो हटाएंगे ना तो भी नहीं हटेंगे हम। नाराज है गवर्नमेंट से? बिल्कुल, बहुत ज्यादा नाराज है सर। हमेशा लिपि के वर्ग के साथ हमेशा ही वो चलता रहा, बहुत बड़ा इसका बहुत त्रुटियां है, उसको सरकार पूरी नहीं करेगी तो पुरजोर विरोध किया जाएगा हमारी तरफ से। कर्मचारी भी और हमारे परिवार सभी पुरजोर विरोध करेंगे। अच्छा, आप लोगों ने तमाम बार आवाजें बुलंद की, समस्या क्या है? ये गवर्नमेंट क्यों नहीं दे पा रही है? देखो जी, हम लिपिक जो हैं वो तथ्यों के आधार पर से मांग रहे हैं। ये नहीं कि हम सुबह उठे और हमने कह दिया कि 3500 दो। जो कार्य की समीक्षा के अनुसार हमारा न्यूनतम बनता है ना 3500, वो हम मांग रहे हैं। ऐसे नहीं कि सुबह उठते और हमने कह दिया 3500 दो। लेकिन सरकार जो है कह तो रही है कि हाँ आपका कर देंगे, लेकिन 1 साल से ऐसे ही आगे से आगे टाइम दे रही है, लेकिन अभी तक कुछ नहीं करे और मजबूरन हमने यहाँ पर बैठना पड़ रहा है, जिसके लिए स्वयं और केवल सरकार जिम्मेवार है। देखिए, सिर्फ झूठे वादे। पीछे एक महिला और बैठी है। समस्याएं क्या आप लोगों ने फेस की अभी तक? समस्याएं हमने बहुत सारी फेस की थी। सरकार सुन नहीं रही है? नहीं। धरना कितनी बार आप लोग यहाँ पे इस तरीके से दे चुके हैं? क्या हुआ? धरना कितनी बार दे चुके हैं? मैं पहले पिछली बार आए थे, लेकिन कुछ सॉल्यूशन नहीं हुआ था। सोल्यूशन कुछ भी नहीं हुआ। देखिए, ये महिलाएं हैं, पीछे हमारी पुरुषों से भी बात हो रही है। सभी देखिए, यहाँ पे ऊपर बारिश अभी स्टार्ट हो चुकी है, लेकिन ये प्रदर्शन लगातार जारी है। सुनवाई किसी भी प्रकार से गवर्नमेंट में हुई नहीं आप लोग की? ना, नहीं, बिल्कुल भी सुनवाई नहीं हो रही। सरकार हमारे साथ धोखे पे धोखा कर रही है। इससे झूठी सरकार हमने कभी नहीं देखी। इससे पहले जैसे इन्होंने हुड्डा सरकार में भाई 3200 का ग्रेड पे का दे गई थे, इन्होंने वह नोटिफिकेशन भी वापस कर दी। और अब सिर्फ हुड्डा सरकार में होने वाला तो उसको इस गवर्नमेंट ने समाप्त कर दिया। उसको भी इसने समाप्त कर दिया। इन्होंने अपनी घोषणा पत्र में डाला था, पर इन्होंने अपना घोषणा पत्र ही खुद ही झूठा घोषित कर दिया। ये बोले गया तो लोगों को बहकाने के लिए था। नाराज बैठे हैं? बिल्कुल नाराज। तो एक बात बताओ, जब आदमी को झूठ बोलेगा तो नाराज तो होना है। पब्लिक, पूरी पब्लिक ही नाराज है, कर्मचारी नहीं। ये प्रदर्शन अब और उग्र होगा, दूसरा रूपरेखा इसकी बदलेगी? देखो, ये डिसाइड तो हमारी कॉज की जो मन में क्या आता सीट है, है, अगर मांगे नहीं मानी गई तो हम अपने ऐसे ही लगे रहेंगे। कोशिशें कभी नाकाम नहीं होती हैं। चुनाव नजदीक आ रहा है, बड़े बड़े वादे हो रहे हैं इस समय। नहीं, वादे तो सब जानते हैं, सारी पब्लिक जानती है कि ये जितने वादे हो रहे हैं सब चुनाव के लिए हो रहे हैं, झूठे वादे हो रहे हैं। इसमें हमें तो 1% भी सच्चाई नहीं। कभी ये कच्चे कर्मचारियों का वेतन बढ़ा रहे हैं, ये लॉलीपॉप दे रहे हैं सबको, और लॉलीपॉप सिर्फ इलेक्शन के लिए। और सिर्फ इलेक्शन का लॉलीपॉप है। क्लियर कट आप यहाँ पे कर्मचारियों को देख रहे हैं, क्लरिकल स्टाफ है, और लगातार यही कह रहा है कि सरकार ने जो तमाम सारे जो वादे किए हैं वो झूठ ही साबित हो रहे हैं। नाम क्या हुआ आपका? अजय नाम भाई। कब से जॉब कर रहे हैं? 2 साल हो गए तकरीबन। 2 साल हो गया, लेकिन वादे बड़े हुए, काम कुछ भी नहीं ग्राउंड स्तर पे आप लोग के लिए। भाई वादे तो बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, काम कुछ नहीं इनका। 19,900 पे खड़े थे, 19,900 पे आज खड़े हैं। नाराज है गवर्नमेंट से यार? नाराज तो बातें है। नहीं मानी तो वोट की चोट देंगे? जरूर देंगे, दी नहीं भी, दी नहीं है उस पर तो 5 पे नहीं आगे, कति भी खसका देंगे। देख रहे हैं, ये नाराजगी है। ये कर्मचारी हैं जो पूरा सिस्टम हैंडल करते हैं, नीचे स्तर से ऊपर स्तर तक के। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, गवर्नमेंट वादा करती है, सुनवाई क्यों नहीं करती? बड़ा सवाल कर्मचारी आज पूछ रहे हैं, आम वर्ग पूछ रहा है। सिर्फ वादे हुए, काम कुछ भी नहीं। अब देखने वाली बात यही होगी कि गवर्नमेंट बात सुनेगी या फिर वोट की चोट के बाद नई गवर्नमेंट आएगी और नई गवर्नमेंट काम करेगी। देखने वाली बात होगी। जुड़े रहिएगा 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ। मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ। धन्यवाद।